हाँ इंसिया, कहाँ तक हुआ था? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून कहाँ तक हुआ था? यस सर, एक मिनट। सर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज करवा रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसमें आपने सेकंड प्रॉपर्टी तक करा दिया था, इक्वेशंस लिखवाए थे। अच्छा अच्छा, हाँ उसमें इक्वेशन में मैंने पहले आपको आसान वाला एग्जांपल करवा दिया था। यस सर, आपने CH3COOH में NH3 और हीट करके बताया था। बहुत अच्छा। जैसे अगर आपको कोई कुछ NH3 वाला भी मैंने करा दिया था, नहीं? यस सर। ये दोनों लिख लिया, जल्दी बताइए। यस सर। चलिए बनाइए। तो ये आपको करना है, कोशिश कीजिए। अच्छा, अनुष्का भेदीवाल भी आई हैं, माशाल्लाह, वेरी गुड। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कहाँ थी आप, कहीं गई थी? नहीं सर, वो एक्चुअली प्री बोर्ड चल रहे हैं और फिर प्रैक्टिकल के लिए ओवर टाइम हो जाता था तो पूरा स्केड्यूल बिगड़ गया था। ओके ओके ओके, थैंक यू। चलिए, लेक्चर देख रही थी? यस सर, सारे देखिए। माशाल्लाह, बहुत तेज है आप, वेरी गुड। लिख लिया ये क्वेश्चन? यस सर, लिख लिया। चलिए, तो यहाँ थायोनिन क्लोराइड है, तो आप देखिए, तो बेंजीन पर दोनों COCl हो जाएगा, COCl हो जाएगा, प्लस 2SO2 प्लस 2HCl निकल जाएगा। अब बताइए इसमें किसके साथ NaCN और HCl? तो देखिए ये अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो नहीं करता, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। HCN के साथ सिर्फ अल्डिहाइड रिएक्शंस करेगा, और आप पढ़ चुके हैं कि ये आपके पास CH साइनोहाइड्रोइन है, याद है? HCN is produced in C2 by the reaction of NaCN और HCN। यस एस, हाँ, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे रिएक्शन नहीं होगा, तो ये सब ध्यान देना आपको। लिख लिया तो बताइए। लिख लिया सर। थैंक यू।
अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो मैंने कहा था क्या बनेगा बताइए एनसीआ? अमाइड। सर NH2 आ जाएगा। नहीं, अमाइड नहीं, गलत, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया, अमाइड नहीं। अगर NH3 केवल लिखा हुआ है तो पहले सॉल्ट बनता है, इसी में गलती होगी स्टूडेंट से। हीट, हाँ, अब मैंने पिछले क्लास में देखिए नोट्स में लिखाया होगा, गवाही दीजिए लिखाया था कि नहीं। यस अगर अगर आपके पास NH3 है और विथ हीट है तभी अमाइड बनाइएगा। यस सर। हाँ, अदरवाइज अगर सिर्फ है तो ये एसिड बेस रिएक्शन होकर सॉल्ट बना दिया। कंफ्यूजन अमंग द स्टूडेंट, इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। इसलिए यहाँ देखिए COONH4 प्लस, हीट दिया अमाइड बनेगा अब, इसलिए ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, अमाइड बना। अब जान लीजिए, गौर से सुनिए इस वाले को, स्ट्रॉन्ग हीट, तो स्ट्रॉन्ग हीट में क्या होगा कि दोनों आपस में कंबाइन करेगा और गैब्रियल थैलीमाइड बनाएगा और इससे अमोनिया निकले, दोनों ज्वाइन करके NH अमोनिया निकालेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, -NH3, दिस इज कॉल्ड थैलीमाइड। ये साइलेंट है, सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। यस सर। अरे अनुष्का भेटीवाल, समझ में आ रहा है साइंटिस्ट? यस सर, आ गया। केवल अमोनिया रहेगा, अमोनियम सॉल्ट बनाएगा, अमोनिया फॉलोड बाय हीटिंग रहेगा तो अमाइड बनाएगा। डन सर। डन सर। वेरी गुड। अब आइए हेल्वोल्हार्ड जेनेस्की रिएक्शन। एग्जाम में इतना बड़ा नाम तो नहीं लिखा रहेगा, आपको शॉर्ट फॉर्म में HBZ रिएक्शन। आपके ग्रुप पर सरफेस केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर शेयर किया गया है? यस सर, हो गया है। उसको आप देखें, नोट्स बना लेंगे हर दिन एक एक लेक्चर को देखकर, सुना? यस सर। यस सर। वो आसान चैप्टर है लेकिन आप पढ़िएगा, लेस एफर्ट में मैक्सिमम नंबर वाला चैप्टर सब है। आप देखिए हेल्वोल्हार्ड जेनेस्की रिएक्शन में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। पहले ये क्या कहता है, दिखने में नाम टफ है, रिएक्शन आसान है। चलिए मेरे साथ साथ लिखना शुरू कीजिए। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड
सर ये बताइए। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी, वो आपने आइडोफॉर्म टेस्ट करवाया था ना, जी जी जी। उसमें मीथेनॉल नहीं देता है और इथेनॉल दे देता है, मेरे को वो चीज हम्म। समझ नहीं आया। मतलब अच्छा। मिथाइल ग्रुप तो उस मीथेनॉल के पास है ना? नहीं नहीं है ना, लेकिन ये फॉर्मूला है ना, CHOH के साथ मिथाइल हो, मेथेनॉल में HCH नहीं है ना। ये फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए अल्कोहल के लिए जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। समझ में बात आई? ओके सर, हाँ। हाँ, याद रखिए ये CH3 CHOH ग्रुप जिसमें होगा वही अल्कोहल देगा। कभी भी ना समझ में आए तो लॉजिक बताइए ऐसा क्यों। सेकंड चैप्टर में बताया था CHOH का ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड ग्रुप देता है, मालूम है कि CO ग्रुप देता है, CO। तो बस CH3 CO। अब बताइए दे रहा है ना, इसमें CH3 CHOH है ही नहीं, तो जब है ही नहीं इसलिए नहीं देगा। आया? यस सर, आ गया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अब देखिए, तो देखिए व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन इज ट्रीटेड विद Cl2Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फास्फोरस। अब रेड फास्फोरस क्यों लेते हैं सब बताया जाएगा। अल्फा इसी को कहते हैं। देखिए रिएक्शन बहुत आसान है, इसको मैं बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा, जो डाउट होगा वो क्लियर होगा। Cl2 है और यहाँ पर रेड P लिख देगा, और याद रखिए रेड P और नंबर 2 प्लस हाइड्रोलिसिस दोनों। डिफिनेशन में हाइड्रोलिसिस नहीं लिखा गया, लेकिन इस रिएक्शन को पहचानिए तो अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन हट जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। ये प्रोडक्ट बनाना आसान है, दिस इज कॉल्ड HBZ रिएक्शन। वाटर सेकंड स्टेप में क्यों लिया जाता है वो सब समझाया जाएगा। व्हाट इज द मकसद ऑफ रेड फास्फोरस, क्यों लिया गया, हो सकता है पेपर टफ बने तो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रेड फास्फोरस ड्यूरिंग HBZ रिएक्शंस। प्रोडक्ट बनाना तो आसान है, बोलिए हाँ या ना। यस सर। यस सर। अब आइए इसकी मैकेनिज्म को गौर से देखिए। मैकेनिज्म आएगी नहीं, मैकेनिज्म सिर्फ सेकंड चैप्टर से आते हैं। अब देखिए मैकेनिज्म से बहुत सारी बातें क्लियर होती हैं। पहला स्टेप कि रेड फास्फोरस आएगा PCl3 बनाएगा। अब आइए हम आपको पढ़ा चुके हैं इसी चैप्टर में, COOH है और PCl3 के साथ रिएक्शंस करेगा तो आपको भी बताया गया कि एसाइल क्लोराइड बनता है CH3COCl। डिड यू अंडरस्टैंड? अब देखिए यस सर। ये टॉटोमेराइज होगा। टॉटोमेराइज का मतलब होता है हाइड्रोजन की पोजीशन का एक्सचेंज होना। तो एक हाइड्रोजन जो चला जाएगा तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड C पर OH और Cl। पहले यहां तक लिखिए सारे।
लिख लिया? डन सर। डन सर। 1 मिनट। हाँ, अब देखिए यहाँ पर आपके पास टॉटोमेरिज्म हो गया। अब ध्यान देना है, वो ये है कि CH2 डबल बॉन्ड C पर OH और Cl है आपके पास। आपके पास यहाँ लोन पेयर है, ये यहाँ बॉन्ड बनाए तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। जल्दी बोलिए। यस। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो CH2 पर माइनस, C पर डबल बॉन्ड O प्लस H एंड Cl। ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा। देखते रहिए, CH2 माइनस, C डबल बॉन्ड O और H। क्लियर है यहाँ तक? अब इसका अगेन Cl2 के साथ रिएक्शन हुआ तो बताइए, CH2 Cl अल्डिहाइड ग्रुप में और Cl निकल गया। बताइए यहाँ तक सबको समझ में आया है या ना? यस। अच्छा, यहाँ Cl था ना? हाँ, यहाँ Cl बन गया। कोई डाउट इसमें? जल्दी बोलिए। नो। दैट द रीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप में आने के लिए आपने पढ़ा है ना, एसिड क्लोराइड का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो आपको मैंने बताया ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में मकसद आया? रेड पी से आपने एसिड क्लोराइड कन्वर्ट किया, इसलिए आप देखिए मैकेनिज्म क्यों बताया गया। गौर से देखिए अगेन इस स्टेप में, यहाँ पर जो Cl आया है वो PCl3 से आया है। अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो बेसिकली ये Cl2 से आया। मतलब ये हुआ कि अगर आपसे ये पूछा जाए, अच्छा पहले लिख लीजिए फिर मैं फंक्शन, ये लिखिए यहाँ से।
डन सर। क्वेश्चन ये है, लिखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हाँ कौन नहीं देगा, जल्दी बताइए। अच्छा HBZ रिएक्शन के लिए क्या कंडीशन है, जल्दी बताएं सारे लोग। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, वेरी गुड। क्या इसमें A में अल्फा हाइड्रोजन है? यस सर। वेरी गुड, यानी आप अल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा ही नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन के लिए अल्फा नहीं कार्बन, हाँ सर, इसमें अल्फा अल्फा कार्बन है। कार्बन नहीं है। हाँ तो A नहीं देगा, B देगा। पीएच का मतलब हो गया फेनाइल। अब बताइए, कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, देखिए कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है ना अल्फा कार्बन की। अरे हाइड्रोजन नहीं है ना इस यस पर। यस सर, यस सर। हाँ तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। इस कार्बन पर भी नो अल्फा, कोई नहीं देगा, इसलिए डी ऑप्शन आया। यस सर। यस सर। हाँ लिख लिया। अब आइए, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, आया समझ में? तो यस सर। ये प्रोडक्ट अगर आप लोग बना दीजिएगा तो मैं समझूंगा कि आप लोगों ने अच्छे से समझा है।
इस वाले में क्या होगा, CH2 Cl COH, यहाँ कौन होगा, CH2 ये मैंने इसलिए कराया जानबूझ के, मैकेनिज्म PbR3 का काम था, यहाँ देखिए मैकेनिज्म में पहले स्टेप में देखिए ये PCl3 इस OH के Cl को करेगा, यही Cl बाद में तो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है ना, हेलो यस सर, सर। यस हाँ सर। हाँ अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा Cl2 से, इसलिए रेड पी का मकसद यही है कि वो एसाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करेगा, इसलिए जानबूझ के एग्जामिनर देगा कि PbR3, तो ये नहीं कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन Br लिख देना, नो, इसलिए मैकेनिज्म इसलिए समझाई जाती है ऑर्गेनिक में कि ये Cl अल्फा पर आएगा, ये PbR3 पर क्यों लिया गया, वो COH को COBr में कन्वर्ट करेगा, बाद में हाइड्रोलिसिस करके ये आ जाएगा, समझ में आया। यस सर। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द क्या कहते हैं इसको, HBZ रिएक्शन। अब आइए इसमें नेक्स्ट टॉपिक, आगे बढ़ें। यस सर। अब आपके पास है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अब इसके बारे में पहले समझ लें। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन आपको मैंने सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, कैटालिटिक रिडक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में करेगा, लेकिन एक मैंने शायद लिखवाया था, बताइए किसी को याद है, डाइबोरेन, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यस सर। ये स्पेशली कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रिएक्शन बहुत ही मिसलेनियस है, बहुत दफा पूछ चुका है, तो याद रखिए रेड पी और HI के साथ करेंगे तो अल्केन बनाएगा, जो भी रेड पी और HI के साथ टकराएगा, मैंने कहा था अल्केन अल्केन बनाएगा, बन जाएगा। अल्केन बन जाएगा, वेरी गुड। लेकिन ये सब जो स्पेशल है रिएक्शन है, जैसे एक बात डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइलाइड, हाँ डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, वो सब स्पेशल है। तो रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मेरे साथ साथ लिखिए, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड reduced with diborane B2S6, then it gives primary alcohol. Yeah. यस सर। याद रखिएगा, तो आपको दे देगा RCOH करके B2S6 followed by hydrolysis, बस CH2OH, डाइबोरेन रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो CH को होता है। तो डाइबोरेन भी लिख दे आपको, कभी कभी आपको जानबूझ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं। और आपको कहेगा B2S6, किसी भी ग्रुप को रिड्यूस नहीं करेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप CH2OH में रहेगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा, एस्टर ग्रुप एज इट इज रहेगा, साइनाइड ग्रुप एज इट इज रहेगा, हेमोटो ग्रुप एज इट इज रहेगा।
क्लियर? Yes, sir, done. देखिए when कार्बोक्सिलिक एसिड हो या सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, then alkane is formed. Soda lime alkane is formed through elimination of carbon dioxide. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हट जाता है। याद रखिए डीकार्बोक्सिलेशन में हम या तो कार्बोक्सिलिक एसिड या सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो अल्केन बनता है। Done, sir. Sir, done. तो देखिए पहली बात कि सोडा लाइम जो होता है थ्री रेशियो 1 ये रेशियो रहता है। अब देखिए आपको एग्जामिनर चाहे RCOH जब देगा तो NaOH दे दे, CaO दे दे हीट, तो बस आप RH बनाएंगे, NO2CO3 निकल जाएगा। कैसे निकलेगा वो भी बताएंगे। या ऐसे भी हो सकता है चूंकि इसमें सोडियम NaOH बहुत ज्यादा है तो पहले ये सोडियम सॉल्ट बना लिया होगा, अब फिर CaO के साथ हीट किया होगा, ऐसा नहीं। सोडा लाइम के साथ हीट किया
आपके एक्सेस में है तो याद रखने का तरीका ये आप हटा दीजिए RH प्लस NO2CO3। इसकी मैकेनिज्म ये है कि RCONA जो है ये तो केटायन और एनायन में तो है ही है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिमूव हुआ, ये अपना यहाँ दिया कार्बन, ये जैसे कार्बन की वैलेंसी 5 होती है R- प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ये H के साथ वाटर तो बनेगा ही, सोडियम सॉल्ट है RH। इससे ये साबित हुआ कि क्वेश्चन अच्छा कैसे बनेगा, किसी भी रिएक्शंस की रेट देखनी हो उसके इंटरमीडिएट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। जितना कार्बन आयन स्टेबल होगा उसका डीकार्बोक्सिलेशन आसानी से होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। तो प्रोडक्ट बनाना इसलिए आसान है, जैसे आपको कह दिया CH3 कुना और आपको कह दिया सोडा लाइम है और हीट किया, कुछ नहीं कीजिए CH3 है बस CH4 प्लस NO2CO3, एक कार्बन कम कर दें। अगर आपके पास CH3 CH2 कुना है, आपको कह दे सोडा लाइम है, हीट किया CH3 CH3 प्लस NO2CO3। अगर आपके पास बेंजीन का सोडियम बेंजोएट है, सोडा लाइम है, तो बेंजीन। यू अंडरस्टैंड? इसलिए अच्छी बुक जो लिखता है अल्केन ना लिखकर अल्केन मतलब हाइड्रोकार्बन अच्छी बुक लिखता है। हाइड्रोकार्बन में आपको बेंजीन भी आ सकता है, अल्केन भी आ सकता है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलिए यहाँ से ये लिखा था है नहीं? Done, sir. Done. Everyone done? Yes, sir. हाँ हेलो, नहीं लिखा? Done, sir.
डन सर। Done, sir. Good. अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजल या सिंपल। आपको मालूम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हैलोजनेशन नाइट्रेशन आता है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग होता है। सबसे पहला हैलोजनेशन, जी आप पहले मैं इस तरह लिख दूं, द CHO या कार्बोक्सिलिक ग्रुप attached to benzene ring is deactivating and meta directing। और चुके हैं ना सारे मेटा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब अगर हम हैलोजनेशन करें तो याद रखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, Br2 है, कैटलिस्ट FeBr3, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बेंजोइक एसिड तो रहेगा ही क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग में ये सब पढ़ाया जा चुका है आपको पहले चैप्टर से, दूसरे में भी था। कुछ तो बोलिए है ना, एल्डिहाइड ग्रुप भी रहेगा। Yes, sir. हाँ Br2 है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग नहीं कि एटम पर लोन पेयर होता है तभी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है, ये भी वही बनाएगा CHO पर Br। अगर आपके पास सलाम अलैकुम। आप रहते हैं तो अच्छा, देख लेना फ्लैट। चलो हाँ ओके ठीक यहाँ देखो आपके पास CHO है, अच्छा से मंगा लीजिए। हम लोग चलते ना फोटो लाने, चलिए कोई बात नहीं है। कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4, मेटा डायरेक्टिंग है। जब तक आप इंसिया मुझे पहले चैप्टर में दिखाइए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस की लिमिटेशन पढ़ाई गई थी, मुझे देख के जब तक आप नोट्स देख के बताइए। नोट्स है सामने हेलो अल्केन हेलो रिंग्स का? ओ यस सर है। हाँ चेक कीजिए। ओके सर। सर नहीं, लिमिटेशन नहीं करवाई आपने। चलिए ठीक है। ये लिख लिया? Done, sir.
Done, sir. Done, sir. एक बात याद रखिए, दिस इज इम्पोर्टेंट, लिमिटेशन ऑफ, ऐसे ये चौथे चैप्टर में भी आता है, लिमिटेशन ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में अल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों आता है। आपको मालूम है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में RX लेते हैं और अनहाइड्रस से LCl3 लेते हैं, याद है सबको? लेकिन पहला लिमिटेशन ये है कि एवरी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, गौर से सुने, या मेटा डायरेक्टिंग डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सिर्फ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन देता है, डज नॉट अंडरगो, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, चाहे अल्काइलेशन हो या एसाइलेशन। पहली बात सबको समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. तो उसका रीजन, एक तो आपको मैंने बताया था कि मेटा डायरेक्टिंग जो होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग ये होता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब ध्यान दीजिए कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस में सारे लोग अच्छे से सुनिए कि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप है, ये नाइट्रेशन दे देगा, सल्फोनेशन दे देगा, हैलोजनेशन दे रहा है, जबकि रिएक्टिविटी बहुत ही कम है। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशंस क्यों नहीं दे रहा है? ध्यान दें, एकदम अच्छे से ध्यान दें। कि मान लीजिए एक तो ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, दूसरी बात फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में ये इलेक्ट्रोफाइल बनता है, तो खुद सोचिए इसका प्लस आई इफेक्ट होगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है कि नहीं? जल्दी बताइए, इलेक्ट्रॉन देगा। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए ये लेस रिएक्टिव है, आपको मालूम है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं है, इसको 1 रुपया भी मिल जाएगा तो यहाँ पर अटैक कर देता। बाकी सब बेंजल्डिहाइड सल्फोनेशन क्यों? चूंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, बहुत ही भूखा इंसान है ये, इसको कुछ भी मिल जाएगा अटैक कर देगा। ये इलेक्ट्रोफाइल है लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं, ये थोड़ा अमीर भी है, पॉजिटिव, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग वीक पर अटैक कर देगा। लेकिन ये भी वीक, ये भी, तो ऐसे भी ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। और यहाँ पॉजिटिव तो है लेकिन अल्काइलेशन में, अब जैसे देखिए क्या कहते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में, देखिए ये भी इलेक्ट्रॉन देखिए पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है। कोई क्वेश्चन पूछेगा कि मेटा डायरेक्टिंग हैलोजनेशन फिर क्यों दे देता है जब वहां लेस रिएक्टिव है? तो वहां इसलिए दे देता है कि नाइट्रेशन में NO2+, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है,
इतना गरीब है कि किसी गरीब को अगर कुछ भी मिल जाए तो अटैक कर देगा। लेकिन ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। यहाँ भी देखिए अल्काइलेशन में इलेक्ट्रॉन देके पॉजिटिव चार्ज कम होगा। एक तो ऐसे भी ये लेस रिएक्टिव है, वीक इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए ये रिएक्शंस नहीं देगा। समझ में बात आ रही है? हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। तो इसीलिए केमिस्ट्री ने कहा, इसका रीजन स्कूल लेवल में जो आपको पूछा जाएगा तो याद रखिए कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है या एल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एंड रिंग डीएक्टिवेटिंग, समझा? और एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो वीक होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो लिखा गया, चाहे नॉट ओनली बेंजल्डिहाइड या बेंजोइक एसिड, ये कोई भी मेटा डायरेक्टिंग क्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं देता है। लिख लीजिए, बिकॉज कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो या एल्डिहाइड ग्रुप हो अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। समझ में बात आई कि नहीं आई? यस सर। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एंड रिंग डीएक्टिवेटिंग। ये एग्जाम में नहीं लिखिएगा, ये आपके सेल्फ स्टडी के लिए है कि इलेक्ट्रोफाइल इज आल्सो वीक, इलेक्ट्रोफाइल इज आल्सो वीक। ये एग्जाम में नहीं लिखना, अगर स्कूल में पूछा जाएगा तो। डन सर। डन सर। ये सारे लोग यस सर। अब आइए, ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो गया। खुशी की बात ये है कि आपका चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन इसमें प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन ABCD वाले बहुत आएंगे। सुना साइंटिस्ट? यस सर। यस सर। सुन लें, आप काम करेंगे। इसलिए इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी, खासकर कन्वर्जन और ABCD टाइप के क्वेश्चंस की। समझ रहे हैं ना आप? यस सर। देखिए, how are following interconversion carried out? ये सब देगा। ठीक है, पहला है प्रोपेनॉन को प्रोपीन में कन्वर्ट करना। जब भी कन्वर्जन करना हो तो देखिए कैसे करेंगे। आप रफ में स्ट्रक्चर लिखेंगे, प्रोपेनॉन का मतलब ये हुआ और प्रोपीन का मतलब ये। तो देखिए, कीटोन को अल्कीन में कन्वर्ट करना है तो आपको सोचना है कि क्या रिएजेंट में। तो देखिए, कुछ नहीं करना है, अल्कीन इसका रिडक्शंस करा दीजिए लिथियम अमोनियम हाइड्राइड के साथ। तो आपको मालूम है कीटोन का रिडक्शन सेकेंडरी अल्कोहल देता है, बोलिए हाँ या ना? यस सर। यस सर। सेकंड चैप्टर का आपको आएगा ही इसमें। अब इसका डिहाइड्रेशन करा दीजिए, कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड 170 डिग्री। देखिए पूरा अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो स्टेप में जब भी किसी एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कीन में कन्वर्ट करना हो, पहला काम रिडक्शन, फिर डिहाइड्रेशन। कन्वर्जन ही ऑर्गेनिक में बनाना चाहिए, इससे क्या होता है रिएक्शन पूरा याद हो जाए। अब इसी को क्वेश्चन के फॉर्म में ऐसे भी दे सकते, ये दे देगा तो क्वेश्चन आसान लगेगा। तो आपको क्या दे देगा, लिथियम अमोनियम हाइड्राइड ए बना, और फिर कहेगा कंसंट्रेटेड। इस तरह का क्वेश्चन देता है तो स्टूडेंट को आसान लगता है, क्योंकि यहाँ रिएजेंट लिखा हुआ है। लेकिन डायरेक्ट देता है तो इसमें सोचना है। दोनों में फर्क समझ में आया है?
यस सर। Yes, sir. हाँ, तो ये अल्कोहल बन गया। इस तरह देगा तो आपको अगर अच्छे से आता है तो इसलिए पूरा कमांड होना चाहिए। कुछ तो बोलिए। हेलो। यस सर। थैंक यू। Yes, sir. वेरी गुड। ये लिखें। क्लियर? बोलिए। यस सर लिख दिया। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू सर।